नमस्कार दोस्तों, कृषि क्रांति से रिलेटेड बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटेड एग्जामिनेशन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटी चीज़ों को जानेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे। तो इससे हमारा जो क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। और जिन जिन चीज़ों को आपने नहीं देखा उसको इमेज के माध्यम से भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चीज़ों को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पीली क्रांति के बारे में बात की गई है। तिलहन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन याद रखिएगा, चाइना से आया हुआ है। ठीक है, ये भी पूछता है। ये सारी वीडियोस अभी अपलोड हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सभी के जवाब देता हूँ। नीली क्रांति मछली से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगे से। गोल क्रांति आलू से। बादाम क्रांति मसालों से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए। और जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो अगर सवाल परीक्षा में पूछ दे मसाला उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति है, तो आप कहोगे मसाले के लिए तो बादाम ही सुना था, बढ़ाने के लिए क्या होगा। तो ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए या जोड़ने के लिए। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, मतलब नदियों को जोड़ने के लिए। स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए। ठीक है। काली क्रांति पेट्रोलियम बढ़ावा देने के लिए। भूरी क्रांति उर्वरकता या उत्पादन या उपभोग, मतलब देखिए उर्वरक क्या होता है, जो फर्टिलाइज़र की बात करें। जैसे पंजाब में फर्टिलाइज़र प्रति हेक्टेयर 700 किलो, ठीक है, फर्टिलाइज़र डाला जाता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो 700 किलो। जबकि यही आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो आपको 12 किलो देखने को मिलेगा। तो पंजाब जो है, ये पंजाब और हरियाणा ये उर्वरकों को यूज़ करने वाले मोस्ट, मतलब ज़्यादा यूज़ करने वाले स्टेट्स हैं। और नॉर्थ ईस्ट जैसे आपको पता है झूम खेती उधर होती है, तो उर्वरकता के लिए क्या करते हैं, पेड़ों को जला करके वहीं पर उसको उस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर अब हम लोग सेट लगाते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ावा किस क्रांति के अंतर्गत दिया जाता है। तो आपको पता है पेट्रोल कैसा होता है। तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, पेट्रोल तो सर आपको देखोगे कि सिल्वर कलर का भी होता है, और यहाँ पर आप लाल हल्का भूरे कलर का भी होता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। पेट्रोल काला ही याद रखना आप, काली क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, हमें अभी आपको हमने बताया, उर्वरकता से, फर्टिलाइजर से। ठीक है, उर्वरक और फसल में फ़र्क समझ लेना। उर्वरकता मतलब कि भूरी क्रांति, और फसल मतलब कि हरी क्रांति, मतलब हरित क्रांति। इस चीज़ को याद रखिएगा। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है, अंडे से संबंधित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रजत क्रांति भी कहते हैं। गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से। चलिए आगे प्रश्न भी आ गया, गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो गोल क्रांति जो संबंधित है दोस्त, वो है आपके आलू से संबंधित। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला सवाल आएगा आपका दोस्त कि प्याज किससे संबंधित है। तो प्याज का कलर आपने देखा है कैसा होता है, प्याज का कलर कैसा होता है, प्याज का कलर होता है गुलाबी। ठीक है, प्याज का कलर होगा गुलाबी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। टमाटर किस कलर का होता है, लाल। तो जब भी प्याज की बात आए तो आप याद रखिएगा गुलाबी, और टमाटर कैसे होते हैं, लाल। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टमाटर को गुलाबी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। प्याज जो होता है अंदर से भी गुलाबी देखने को मिलेगा, टमाटर लाल देखने को मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब सुनहरी क्रांति किसको बोलते हैं, फल को बोला जाता है सुनहरी क्रांति। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपसे देखने को मिलेगा सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो आलू से संबंधित नहीं है, प्याज से संबंधित। आलू जो है वो गोल क्रांति है। जितने ऑप्शंस हैं उसको अपने दिमाग में एनालाइज करते रहिए साथ ही साथ। प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज जो होती है वो गुलाबी होती है, तो गुलाबी क्रांति। टमाटर जो होता है लाल होता है। तो बचा क्या, सेब। अब सेब भी तो गोल होता है, लेकिन गोल होने से नहीं मतलब है भैया, सब नंबर गोल हो जाएगा अगर गोल को गोल से कनेक्ट कर दोगे। आलू बस गोल है, उसके अलावा दुनिया में कुछ भी गोल नहीं है। ठीक है, तो सेब जो होती है वो सुनहरे कलर का होता है, आप देखोगे तो सुनहरी क्रांति है। और साथ ही साथ आप देखोगे शहद भी यहाँ पर स्वर्ण क्रांति में जोड़ा जाता है, सुनहरी क्रांति में जोड़ दिया जाता है शहद। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो शहद और सेब जो होगा ये सुनहरी क्रांति, स्वर्ण क्रांति में आएगा। अब देखिए सुनहरी क्रांति आ गई। अब सुनहरी क्रांति में भी आप देखोगे गोल्डन फाइबर क्रांति आ जाती है। ये क्या चीज़ है भाई, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर गोल्डन फाइबर क्रांति आई तो बच्चे फल लगा करके चले आते हैं कि गोल्डन क्रांति है। फाइबर देखिए, गोल्डन फाइबर क्रांति की बात करें तो ये है जूट का पेड़। ठीक है, और इससे क्या बनाई जाती है, रस्सी। जो कि आपके गांव में रस्सी होता होगा, जो बोरा होता होगा भूरे कलर का, आपने देखा होगा, हल्के सिल्वर कलर का होता है। ये देखिए, ये सिल्वर कलर का गोल्डन कलर का, हल्के गोल्डन कलर का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पेड़ है इसका। तो बहुत सारे बच्चे जूट और कपास में कंफ्यूज हो जाते हैं। कपास मतलब रुई। ये देखिए, ये है कपास आपका। कपास आपको कैसा दिखेगा, रुई कैसा दिखेगा, सिल्वर कलर का दिखेगा। वाइट से थोड़ा सा गंदा होगा तो सिल्वर हो जाएगा। लेकिन जूट जो होगा वो आपका गोल्डन कलर का होता है। तो गोल्डन फाइबर और सिल्वर फाइबर याद रखिएगा, गोल्डन फाइबर और सिल्वर फाइबर।
इस चीज़ को याद रखिएगा। तो गोल्डन फाइबर कौन है? जूट। सिल्वर फाइबर क्या है? कपास। गोल्डन क्रांति कौन है? फल है। और मसाले जो हैं वो बादामी क्रांति हैं। तो बादामी क्रांति में आपको ऑप्शन बादाम भी दिखेगा तो बादाम नहीं लगा के चले आना है, मसाले लगा करके चले आने हैं। ठीक है, चलिए गुलाबी क्रांति से यहाँ से सवाल पूछा गया है। गुलाबी क्रांति मैंने आपको क्या बताया था? ठीक है, प्याज, झींगा, टमाटर। टमाटर तो लाल है, जो टमाटर है वो लाल है, तो लाल है तो सभी तो होगा नहीं, या तो झींगा होगा या प्याज होगा। प्याज तो गुलाबी है। ठीक है, अब क्या झींगा भी होने वाला है? ठीक है, ये तो गलत हो गया। प्याज तो है, झींगा भी गुलाबी क्रांति में है। बिल्कुल यस, झींगा भी गुलाबी क्रांति में है। तो आप गुलाबी क्रांति सिर्फ प्याज देख करके टिक करके चले आओगे, ये भी गलत है। आपको प्याज और झींगा दोनों का पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे कि आपके लाल क्रांति में क्या क्या आते हैं। लाल क्रांति में आप देखोगे मांस भी आता है और टमाटर भी आता है। ठीक है, तो ये दोनों भी लाल क्रांति में आते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे गुलाबी क्रांति में मांस के जगह पर आप क्या याद रख लो? झींगा, और टमाटर की जगह पे प्याज। ठीक है, स्वर्ण क्रांति के बारे में हमने बात कर ही लिया है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, बागवानी से संबंधित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसमें अब बागवानी में देख सकते हो कि फल भी लगते हैं बागवान में, और दूसरी चीज़ यहाँ पर मधुमक्खियाँ अपना शहद भी। तो इस तरीके से याद रखिएगा, स्वर्ण क्रांति में फल भी आते हैं, शहद भी आते हैं, और अगर ये दोनों ना हो, बागवानी हो, तो बागवानी सबसे पहले राइट आंसर होगा। मांस हमने देख लिया लाल होता है। ठीक है, तो लाल क्रांति टमाटर के साथ। ठीक है, उर्वरकता को हमने देख लिया, भूरी क्रांति। ठीक है, अंडे से क्या है? सिल्वर क्रांति। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अब तो लाइक ठोक ही देना, कंजूसी मत करना, और गुरुदक्षिणा ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी PDF को लेकर के बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट मत लो यार, इसकी टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, और ये टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर फ्री PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति के बारे में हम बात करें तो फल क्रांति किससे संबंधित है? शहद, फल, शहद, बागवानी, ये सब किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति से, गोल्डन रेवोल्यूशन से। जूट जो है वो किससे संबंधित है? अभी हमने जूट के बारे में बात करी। स्वर्ण जो है गोल्डन, सुनहरी फाइबर। ठीक है, सुनहरी फाइबर रेवोल्यूशन। कपास जो है सिल्वर फाइबर से संबंधित है। नदी जोड़ी परियोजना जो है वो आपका अमृत क्रांति। अब अमृत क्या है? नदी जो है, नदी का पानी जो है वो अमृत ही तो है। अगर आप फसल लगा रहे हो नदियों के पास में, नदी के किनारे आपके अगर खेत है और उसमें कुछ आप अनाज उगा रहे हो, तो वो अमृत का ही काम करती है नदियाँ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। एक गलत ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है। तो भूरी क्रांति उर्वरक पता ही है, रजत क्रांति अंडा आप लोगों को पता है, लाल क्रांति झींगा नहीं। लाल क्रांति में मांस आ जाएगा और टमाटर आ जाएगा। ठीक है, मांस और टमाटर, इस चीज़ को याद रखिएगा। गुलाबी क्रांति में प्याज, इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, गुलाबी क्रांति प्याज, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके साथ साथ झींगा भी देखने को मिलता है। तो जो आपको झींगा लाल क्रांति दिखाया जा रहा है, ये लाल क्रांति नहीं है, ये क्या है? गुलाबी क्रांति। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो लोग लास्ट तक देखते हैं उनको पता है कि इसमें से क्या मिलने वाला है। जितनी वीडियोस आप लोगों ने PDF में दी गई है उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। अभी हॉट 10 का क्वेश्चन नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ऑलराउंडर सेट लगा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे में सारे सेट आप देख लोगे। ठीक है, और इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन हैं वो 10-10, 12-12 मिनट के हैं, उसको देख लीजिएगा। 10 टॉपिक होंगे तो 2 घंटे में, वो मतलब 3 से 4 घंटे अगर दोगे तो पूरे चैनल पर जितने भी सीटेट से रिलेटेड सारे अच्छे कंटेंट है वो आप देख लोगे, और उसमें से ही पेपर फंसता है, वो चीज़ आप जानते हो। ठीक है, तो श्वेत कैसा मतलब? श्वेत मतलब दूध, दूध से रिलेटेड है। पेट्रोलियम काले से रिलेटेड है। ठीक है, सरसों जो है वो पीले से रिलेटेड है। आलू जो है वो गोल से रिलेटेड है। तो इस चीज़ से याद रखेंगे। स्टॉम्स हैं जो PDF में आपको देखने को मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पढ़ने से यही होगा कि वीडियो लंबा होगा और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो मेरा ये आदत नहीं है कि मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ और PDF में ऐसे पढ़ के बता दूँ। इससे बच्चों को लगेगा कि कंटेंट मिल रहा है, लेकिन कंटेंट दिमाग में जाना चाहिए, ये साइकोलॉजी कहता है। और इस तरीके से कंटेंट दिमाग में नहीं जाता। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बस याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड चला था 1970 में, जिससे दूध की कमी को कंप्लीट करा जा रहा था। वर्गीज कुरियन जो थे वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 3 चरणों में चला था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए। उर्वरक से संबंधित कौन है? भूरी क्रांति। फसल से संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा, हरित ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, दूध जो है श्वेत क्रांति, इस चीज़ को याद रखिएगा। मांस जो है वो
रेड क्रांति, लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो भारत में जो जनक हैं वो स्वामीनाथन हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल पर हैं नॉर्मन बोरलॉग, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है। तो जितनी भी क्रांतियाँ आपने देखी उन क्रांतियों पे ऊपर नज़र रखने के लिए ये क्रांति आपको लेकर के आई जाती है। तो ये सभी क्रांतियों से संबंधित है। जितनी भी क्रांतियाँ पढ़ रहे हो उन क्रांतियों में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्रांतियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने का काम है इंद्रधनुष क्रांति का। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मछली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य क्रांति किससे संबंधित है, तो वो है आपका नीली क्रांति, इस चीज़ से याद रखिएगा। गोल क्रांति मतलब आलू, सिल्वर क्रांति मतलब कि अंडा, गुलाबी क्रांति की मतलब प्याज और झींगा। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें देखने के बाद अब तक तो आपके दिमाग में छप गई होंगी। और ये अप्रोच से आपको कोई नहीं बताएगा, और वही चीज़ बता रहा हूँ, जितनी वीडियोज़ पढ़ी हैं इसी अप्रोच से बताई जाती है। आप देखिएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप सीखोगे भी। ठीक है ना, तो चीज़ों को समझना सीखिए। पीली क्रांति से संबंधित है। आप पीली क्रांति अभी तक आपने नहीं देखी थी, अब देख लीजिए। पीली क्रांति में मूंगफली भी आएगा, ठीक है, सोयाबीन भी आएगा, सरसों भी आएगा, दाल भी आएगा, सभी राइट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक और क्वेश्चन देख लेंगे। सुनहरी क्रांति संबंधित है आलू, प्याज, टमाटर, सेव। तो सेव जो होगा वो सुनहरी क्रांति में ही आएगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन देख लिया है, इंपॉर्टेंट है। फल ना आ करके सेव अगर आ जाए तो भी आप याद रखेंगे, सेव जो होता है फल होता है। कुछ लोग अब यहाँ पर टमाटर को भी फल बना देंगे, आलू को भी फल बना देंगे कि हम भूखे रहते हैं तो नवरात्रे में आलू को उबाल के खा लेते हैं, वो भी तो फल है। लेकिन आलू के लिए अलग से व्यवस्था की गई है उनके लिए, उनको गोल क्रांति अलग से बोला जाता है, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि सुनहरी क्रांति में घुसें। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। बाकी चलिए, मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।